न्यूज आ रही है यूक्रेन की जंग से जुड़ी। पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव अब पूरी दुनिया पर कहर बरपाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच ही उन्होंने दुनिया के कई देशों को खौफ से भर देने वाला एक बड़ा ऐलान कर दिया। रमजान कादिरोव अब अपनी एक बहुत बड़ी प्राइवेट आर्मी बनाने जा रहे हैं, यानी कादिरोव के पास जल्द ही अब अपनी एक बहुत बड़ी सेना होगी जिसमें दुनिया भर के खतरनाक लड़ाकों को शामिल किया जाएगा। इन लड़ाकों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये दुनिया के किसी भी देश में जाकर जंग लड़ सकें। मतलब यह कि जिस भी देश में कादिरोव की प्राइवेट आर्मी के लड़ाकों को बुलाया जाएगा वो वहां पहुंच जाएंगे और वैगनर ग्रुप की तरह ही वो वहां खून खराबा मचा देंगे, क्योंकि कादिरोव का यही सपना है कि वो वैगनर ग्रुप की तरह ही एक खूंखार प्राइवेट आर्मी बनाए। और यूक्रेन जंग के बीच ही कादिरोव ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाने वाली अपनी खुद की सेना बनाने का ऐलान भी कर दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक रमजान कादिरोव रूस में हथियारों की एक प्रदर्शनी देखने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी खुद की एक सेना बनाने की बात कही जो दुनिया के किसी भी देश में जाकर जंग लड़ने के लिए तैयार होगी। यानी जहां रमजान कादिरोव कहेंगे वहां उनकी प्राइवेट आर्मी कहर बनकर टूट पड़ेगी। कादिरोव ने जिस तरह अपनी सेना को लेकर ताल ठोकी है उससे साफ है कि दुनिया के ज्यादातर देश उनके खतरनाक इरादों की जद में हैं। खासतौर पर अमेरिका और यूरोप के वो देश जिन्होंने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि रमजान कादिरोव को पुतिन के सबसे वफादार लोगों में एक माना जाता है। वो पुतिन की कही बात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं और इसे अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने यूक्रेन की जंग में देखा भी है। जब रमजान कादिरोव ने पिछले साल 24 फरवरी को रूस के हमले के तुरंत बाद अपने चेचन लड़ाकों को जंग में उतार दिया था, कादिरोव ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। उन्हें बता दिया था कि ज़ेलेंस्की की सेना को हराने के लिए जो भी करना पड़े वो कर सकते हैं। और अपने आका का आदेश पाकर चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में कहर ढा दिया। चेचन लड़ाकों की सबसे ज्यादा मार मारियोपोल शहर ने झेली, क्योंकि जंग की शुरुआत में ही अज़ोव सागर के किनारे मौजूद ये शहर रूसी सेना के निशाने पर आ गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में पड़ने वाला मारियोपोल वहां का एक बड़ा औद्योगिक शहर है और रूस की सेना को यह पता था कि यूक्रेन का बंदरगाह वाला शहर मारियोपोल उसके लिए दक्षिण पूर्व से यूक्रेन में घुसने का दरवाजा साबित हो सकता है। यही वजह है कि रूस ने मारियोपोल पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वहां पुतिन के जवानों के साथ साथ रमजान कादिरोव के लड़ाकों को भी जंग में उतार दिया। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बल्कि मारियोपोल को बचाने के लिए उन्होंने भी जान लड़ा दी। और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने अपनी सबसे ताकतवर अज़ोव बटालियन को मारियोपोल की जंग में उतारा था, जिन्होंने 2 महीने तक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के सामने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन चेचन लड़ाकों की बेरहमी के आगे उनकी एक नहीं चली और आखिरकार रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने उन्हें मारियोपोल की जीत का तोहफा दे दिया था। लेकिन कहा जाता है कि मारियोपोल जीतने के लिए चेचन लड़ाकों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि रमजान कादिरोव की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग ही इसी बात की मिली है। वो सिर्फ कादिरोव के आदेश का इंतजार करते हैं और एक बार कादिरोव ने बोल दिया तो उनका आदेश पूरा करने के लिए चेचन लड़ाके अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। और इसी वजह से उनके लड़ाकों को दुनिया के सबसे बेरहम लड़ाकों में एक माना जाता है। चेचन लड़ाकों के नाम से ही दुश्मन खौफ से भर जाते हैं। यही वजह है कि जैसे ही रमजान कादिरोव ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने की बात कही, दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई, क्योंकि कादिरोव अपनी खुद की सेना में भी चेचन लड़ाकों जैसे खतरनाक जवानों को भर्ती करना चाहते हैं। कादिरोव ने साफ कर दिया कि उनकी सेना में लोग पैसे के लिए भर्ती नहीं होंगे, बल्कि वो सिर्फ रमजान कादिरोव के एक आदेश पर ही अपनी जान तक दे देंगे। मतलब ये कि दुनिया भर के खूंखार लड़ाकों को जुटाकर कादिरोव एक ऐसी सेना बनाने का सपना देख रहे हैं जो कहीं भी हमेशा तबाही के लिए तैयार रहे। हालांकि रमजान कादिरोव का यह दावा है कि उनकी सेना उन लोगों के साथ खड़ी होगी जिन पर दुनिया में कहीं भी जुल्म किया जा रहा हो। लेकिन इसी के साथ वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि उनकी सेना पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप की तरह काम करेगी। और वैगनर ग्रुप तो खुद अपने विरोधियों पर जुल्म ढाने और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, क्योंकि ट्रेनिंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, मरो या मार डालो। इसलिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के लिए जंग में कुछ भी जायज होता है। वैगनर ग्रुप में उन लोगों को ही भर्ती किया जाता है जिनकी नजरों में जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती और इसलिए उन्हें मौत का कोई डर भी नहीं होता। उन लोगों को बस हीरो बनने से मतलब होता है और इस चक्कर में वो जंग में जान लेने के लिए भी तैयार होते हैं और जान देने के लिए भी। बखमुत में वैगनर ग्रुप से लड़ने वाले यूक्रेन के सैनिक खुद कह चुके हैं कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पागलों की तरह लड़ते हैं। वो गोली खाकर भी तब तक नहीं गिरते जब तक उनकी जान न निकल जाए। और तो और 9 साल पहले 2014 में वैगनर ग्रुप अपना लोहा भी मनवा चुका है। तब यूक्रेन से क्राइमिया हथियाने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बेहद अहम रोल निभाया था और आज भी क्राइमिया पर पुतिन का राज है। वैगनर ग्रुप के इसी सक्सेस रेट की वजह से वैगनर ग्रुप का काम सिर्फ रूस तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि उसका धंधा इंटरनेशनल है। दूसरे देश तक पुतिन के किराए के इन सैनिकों को हायर करते हैं। रूस के साथी देश उसकी मदद लेते रहे।
वैगनर ग्रुप बेलारूस, सीरिया, लीबिया, सूडान, माली और CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपने लड़ाके भेज चुका है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ तो अपनी रिपोर्ट में ये तक कह चुके हैं कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर ग्रुप के लड़ाके कई महिलाओं और छोटी बच्चियों का बलात्कार कर चुके हैं। और कादिरफ भी इसी तरह की सेना बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसी बात से अमेरिका समेत यूरोप के देशों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में भी कादिरफ ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने यूक्रेन की जंग को बहुत बड़ा जिहाद घोषित कर दिया था और रूस के मुसलमानों से खुली अपील की थी कि वो इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि यूक्रेन की जंग को रूस की जीत के साथ खत्म किया जा सके। पिछले साल नवंबर में कादिरफ ने जिहाद के नाम पर यूक्रेन में लाशें बिछा देने की कसम खाई थी। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को शैतान बताते हुए उनका कत्ल कर देने की हुंकार भरी थी और जिहाद के नाम पर रूस के लोगों से हथियार उठाने की अपील की थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन के मददगार देशों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि कादिरफ की सेना बनी तो अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही उनकी सेना में शामिल दुनिया के खतरनाक लड़ाके कई और देशों के लिए भी सिरदर्द साबित हो सकते हैं। इधर मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। 1999 में एनसीपी के बनने के बाद से ही शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और करीब 24 साल बाद उन्होंने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष पदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतला। 82 साल के शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब पिछले दिनों एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थीं कि अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उधर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि यूक्रेन को मदद के नाम पर इटली की तरफ से जो हवित्जर की खेप भेजी गई थी वो कबाड़ थी। मतलब रूस के सामने पिछले 14 महीनों से खड़े इस जंग में नेटो के देश ज़ेलेंस्की को धोखा दे रहे हैं और मदद के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि ज़ेलेंस्की अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से मिले हथियारों के भरोसे ही पुतिन को हर दूसरे दिन ललकार रहे हैं। यही नहीं, वो क्राइमिया तक को छीनने के हुंकार भर चुके हैं। वही क्राइमिया जिस पर रूस का 2014 से कब्जा है, जहां पुतिन ने अपने घातक हथियारों को तैनात कर रखा है। और वो कई बार ये धमकी भी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर आंच आई तो वो जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। हालांकि पुतिन की इन धमकियों के बाद भी ज़ेलेंस्की क्राइमिया पर अटैक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे और पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की सेना लगातार क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल पर हमले कर रही है। एक रोज पहले ही ज़ेलेंस्की की फौज ने वहां मौजूद एक तेल डिपो को ड्रोन से निशाना बनाया और पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन से यूक्रेन ने तेल डिपो पर बमों की बारिश कर दी, जिसके बाद सेवेस्तोपोल शहर में मौजूद उस तेल डिपो में भयानक आग लग गई। इस हमले से कुछ रोज पहले यूक्रेन की सेना ने सेवेस्तोपोल में रूस के नौसैनिक अड्डे पर भी ड्रोन से अटैक किया था। यूक्रेन का दावा है कि उसके इस ड्रोन हमले के बाद रूस ने नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी थी। मतलब नेटो देशों से मिले हथियारों से ज़ेलेंस्की लगातार पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि नेटो के देश जंग में ज़ेलेंस्की की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की के सामने जंग हारने तक का खतरा पैदा हो गया। जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो से मिले एक से बढ़कर एक हथियारों की वजह से युद्ध में यूक्रेन का पलड़ा भारी है। लेकिन ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के इस दावे ने जंग में नेटो देशों की सारी पोल खोल दी। अखबार का दावा है कि नेटो देश इटली ने मदद के नाम पर तोप की जो खेप भेजी थी वो कबाड़ बन चुकी थी। वो तोपें ऐसी थीं जिन्हें जंग के मैदान में उतारना तो दूर, उनसे एक गोला तक नहीं दागा जा सकता था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी साल के शुरुआत में इटली ने रूस पर हमला करने के लिए 20 होवित्जर यूक्रेन भेजने की बात कही थी। पिछले महीने की 15 तारीख को हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंच भी गई, लेकिन इटली से आई तोप कबाड़ का ढेर थी, जिन्हें चाहकर भी ज़ेलेंस्की जंग में नहीं उतार सके। और नेटो के देशों से मिले धोखे का असर भी जंग पर दिखने लगा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में यूक्रेन के सैनिकों के पास रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए हथियार तक नहीं बचे हैं और अगर जल्द ही अचानक हथियार नहीं पहुंचे तो फिर बखमुत यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यह ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि पिछले 8 महीनों से बखमुत को रूस से बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। ज़ेलेंस्की तो आखिरी सांस तक बखमुत की हिफाजत करने की कसम खा चुके हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले दिनों ही ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान किया था कि उनकी सेना किसी भी कीमत पर पुतिन की फौज के आगे हथियार नहीं डालेगी, जबकि पुतिन हर हाल में बखमुत को जीतने की जिद पर अड़े हैं। इसी वजह से बखमुत की लड़ाई पुतिन के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पास जंग लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है, जिसकी वजह से बखमुत में कई मोर्चों से यूक्रेन की सेना पीछे हटने के लिए मजबूर